ये कहानी है मधुपुर के एक छोटे और प्यारे गांव में हरीराम काका नाम का एक नेक दिल आदमी रहते थे। उनके दो बेटे थे, सूरज और दीपक। सूरज हमेशा अपने पिता की मदद करता था। उसका काम था रोज सुबह बाजार जाकर ताज़ी मछलियाँ और अच्छे मसाले चुनना, फिर घर आकर अपने पिता के साथ स्वादिष्ट मछली करी बनाना। जब मछली करी तैयार हो जाती तो दोनों बाप बेटे बाजार में ठेला लगाते और गांव वालों को केवल 60 रुपए में पेट भर मछली करी खिलाते। आजकल आसपास इतनी दुकानें हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ की फिश करी सबसे स्वादिष्ट लगती है। हाँ भाई, हम तो हमेशा यहीं खाने आते हैं। अरे ये सब आपका प्यार है, हमारे इलाके की मछली ही इतनी स्वादिष्ट होती है। काका, आप हमेशा एक ही बेटे को लाते हो, कभी दूसरे बेटे को भी ठेले पर लाया करो। अब तो ठेला अपने बेटे को दे दो और घर में आराम करो। ये सुनकर हरीराम काका थोड़ा उदास हो गए। क्या करूं भाई साहब, मेरा एक बेटा बहुत कामचोर है। ये सूरज है जो मेरी हर बात मानता है। उस दिन घर जाकर हरीराम काका ने दीपक को समझाने की कोशिश की। अरे बेटा, कितना कामचोरी करेगा, दिन भर घर में पड़ा रहता है। अपने भाई सूरज से कुछ सीख। पिताजी, मुझे सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता। तो शाम को काम करने आ जाए क्या? फिर काका ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रहे हैं। अब तुम दोनों को ही ठेला संभालना होगा, चाहे साथ चलाओ या अलग। मुझे सब आता है। सूरज से भी ज्यादा स्वादिष्ट मछली करी मैं बनाता हूँ। कभी दुकान पर आया नहीं और बड़ी बड़ी बातें करता है। अगले ही दिन हरीराम काका गांव के लिए निकल गए। अगली सुबह कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। सुना है तुम्हारे पिताजी सारा काम तुम दोनों को देकर चले गए। तो क्या हुआ, मैं ऐसी फिश करी बनाऊंगा कि लंबी लाइन लग जाएगी। लेकिन तुम्हारे भाई सूरज को सालों का अनुभव है। सही कहा, सूरज की मेहनत की सब मिसाल देते हैं। देख लेना, उसका ठेला चलने नहीं दूंगा। अरे वो तुम्हारा सगा भाई है, इतनी ईर्ष्या ठीक नहीं। मुझे भाषण मत दे। घर आकर दीपक ने अपने भाई से बात की। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, मैं अकेले ठेला लगाऊंगा। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन सूरज ने अपना ठेला लगा लिया। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म मछली करी। थोड़ी ही देर में उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। वाह भाई वाह, तुम्हारी मछली करी खाकर मजा आ जाता है। मेरी पत्नी ने भी कहा था यहीं से करी लाना। ये सब आपका प्यार है। ये सब देखकर दीपक बहुत गुस्से में था। पता नहीं क्या डालता है इसमें, लोग बस खाए जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। तभी एक शराबी आदमी वहाँ से गुजर रहा था। ए सुनो, इधर आओ। क्या बात है? अगर मेरा काम करोगे तो तुम्हें पूरी बोतल दूंगा। बोलो क्या करना है। ये डिब्बी लो, सामने जो सूरज की दुकान है उसकी मछली करी में मिला देना। बस इतनी सी बात, काम हो जाएगा। दीपक ने सूरज को बातों में उलझा दिया और शराबी को मौका मिल गया। लेकिन तभी एक मोटा आदमी शराबी से टकरा गया और उसकी दिशा बदल गई। वो गलती से सूरज की जगह दीपक की दुकान की तरफ चला गया। लो, हो गया मेरा काम, अब तो बोतल पक्की। शराबी के जाने के बाद दीपक अपने ठेले पर वापस आ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। क्यों बे, काम हो गया क्या? हाँ, काम हो गया। मैंने पूरी डिब्बी मछली करी में मिला दी। अब जल्दी से मेरी दारू की बोतल दे दो। हाँ ठीक है, शाम को देता हूँ, अभी तो मेरी कमाई भी नहीं हुई है। चल निकल यहाँ से। अरे भाई, मुझे मेरी बोतल दो, वरना मैं कहीं नहीं जाने वाला। देते हो या सबको बुलाकर बता दूं? अरे रुक जा भाई, रुक जा। ये ले कुछ पैसे, इससे अपने लिए बोतल खरीद लेना। अब मेरा पीछा छोड़। शराबी पैसे लेकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद दीपक के ठेले पर एक ग्राहक आया। भाई, मछली करी क्या भाव दे रहे हो? मेरे यहाँ 60 रुपए प्लेट है, सामने वाला तो 120 में दे रहा है। अच्छा, मेरे घर मेहमान आए हैं, जल्दी से 5 प्लेट पैक कर दो। 5 प्लेट का ऑर्डर सुनकर दीपक बहुत खुश हो गया। अभी देता हूँ भाई। उसने 5 प्लेट मछली करी पैक करके दे दी। वो आदमी घर जाकर अपने रिश्तेदारों को मछली करी खिलाने लगा। आइए, आप लोगों के लिए स्पेशल मछली करी लाया हूँ। सब लोग मजे से खाने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी अचानक बोल पड़ा। अरे भाई, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। हाँ, मेरा भी पेट खराब हो रहा है।
लगता है इस मछली करी में कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे वहां जितने लोगों ने मछली करी खाई थी, सबका पेट खराब होने लगा। गुस्से में वे लोग दीपक की दुकान की तरफ जाने लगे। उधर दीपक दूर से भीड़ को देखकर खुश हो रहा था। लगता है डिब्बी काम कर गई। अब लोग जाकर सूरज की अच्छी खबर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे भीड़ पास आई, वो सीधे दीपक के ठेले की तरफ ही आने लगी। अरे ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? यहीं से मछली करी ली थी जिससे सबका पेट खराब हो गया। क्या मिलाया था खाने में? नहीं, आप लोग सामने वाली दुकान से लाए होंगे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। मारो इसे। गुस्से में लोग दीपक को पीटने लगे। इतने में सूरज दौड़कर वहां आया। क्या हुआ भाई, मेरे भाई को क्यों मार रहे हो? सूरज ने लोगों से माफी मांगी और उन्हें शांत किया। कुछ देर बाद लोग वहां से चले गए। क्या हुआ भैया, आपको क्यों मार रहे थे? लेकिन दीपक गुस्से में कुछ बोले बिना वहां से चला गया। अगले दिन चाय की दुकान पर लोग बातें कर रहे थे। सुना है कल दीपक ने खाने में कुछ मिला दिया था। हाँ, कल तो उसे बाजार में खूब मार पड़ी। उधर घर पर बैठा दीपक सोच रहा था। आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? कहीं उस शराबी ने ही गड़बड़ तो नहीं कर दी? फिर उसने मन में ठान लिया। लेकिन सूरज को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन बाजार में चहल पहल थी। सूरज अपनी दुकान पर मछली करी बना रहा था। आज इसकी अकड़ निकाल दूंगा। वो मौके का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सूरज बोला, भाई मेरी गाय घर आ गई होगी, मैं उसे चारा डाल कर आता हूँ, जरा दुकान का ध्यान रखना। चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। सूरज के जाते ही दीपक मुस्कुराया। यही मौका है। वो चुपके से सूरज की मछली करी में चूहे मारने की दवा मिला देता है और वहां से हट जाता है। कुछ देर बाद सूरज वापस आ गया। थोड़ी देर में 2 ग्राहक आए। भाई 2 प्लेट मछली करी देगा। सूरज ने उन्हें खाना दे दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मछली करी खाई, दोनों उल्टी करने लगे। अरे कोई मदद करो, मछली खाते ही तबीयत खराब हो गई। बात पूरे गांव में फैल गई और पंचायत बैठ गई। सूरज, पहली बार तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है। डॉक्टर ने कहा है खाने में कोई जहरीली चीज मिली थी। नहीं सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, किसी की जान भी जा सकती थी। अब मुझे तुम्हारी दुकान बंद करनी पड़ेगी। कृपया ऐसा मत कीजिए, यही हमारी रोजी रोटी है। तभी वही शराबी वहां आ गया। बेचारे को फोकट में सजा मत दो, ये सब काम दीपक का है। उसी ने मुझे बोतल देखकर खाने में दवा मिलाने को कहा था। पागल है क्या? इसकी बात कौन मानेगा? तभी सूरज की बगल वाली दुकान वाला आदमी आगे आया। सरपंच जी, मैं गवाही दे सकता हूँ। जब सूरज घर गया था तब दीपक ही उसकी करी में कुछ मिला रहा था। अब सबको सच्चाई समझ आ गई। भैया आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी तो हमें साथ देखना चाहते थे। दीपक, तेरी सजा ये है कि तू 2 महीने तक कोई दुकान नहीं लगाएगा और तेरे पिताजी आएंगे तो वही तुझे संभालेंगे। दीपक को अपनी गलती पर बहुत शर्म आई। कुछ समय बाद सूरज फिर से अपनी मछली करी की दुकान चलाने लगा।